अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश खुरम और आबाद रखे। अच्छा जी, आज मैं जा रही हूँ पेशावर शहर की तरफ। वैसे तो पेशावर ही है जी, लेकिन मैं यहाँ अपने घर से जी मैं जा रही हूँ शहर की तरफ कुछ शॉपिंग करने के लिए। पता है शादी का सीज़न ऑन है और मुझे चाहिए कुछ कपड़े, जिसके लिए मुझे जाना है शाहीन बाज़ार और वहाँ पे करनी है कुछ सस्ती सी शॉपिंग जो कि मेरे बजट को ख़राब ना करे। तो आपको अपनी शॉपिंग जो है वो बताऊँगी साथ-साथ कि मैंने क्या-क्या लिया और कैसे लिया, और जिसके लिए मुझे अभी जो है वो शहर की तरफ आना पड़ा है और यहाँ से मैं अपनी बहन के साथ जी शाहीन बाज़ार की तरफ। और यहाँ से मैंने लेने हैं कुछ कपड़े। और यहाँ हमने जी हम गुवाहाटी से हमने जो है क्या कहते हैं वॉक स्टार्ट की। और ये गुवाहाटी का जो बाज़ार है तो सबको पता है कि जी गुवाहाटी का बाज़ार कितना मशहूर बाज़ार है और यहाँ पे हर चीज़ आपको अवेलेबल होती है। यहाँ पे एक नई मार्केट ओपन हुई। यहाँ खैर मेरा तो कोई ऐसा ख़ास काम नहीं था, लेकिन चूँकि मैं भी बहुत दिनों के बाद आई हूँ इस तरफ, तो मैंने सोचा कि ज़रा मार्केट को भी देख लें कि यहाँ पे हमें क्या-क्या मिलेगा। लेकिन इस मार्केट में मेरे काम का तो कुछ भी नहीं था। हाँ जी, फ़िलहाल मैं आपको ये बता दूँ कि ये एक नई मार्केट ओपन हुई है और यहाँ पे जी आपको ये रज़ाई और रज़ाइयों के कवर, इसके साथ-साथ यहाँ पे थे कारपेट और कुछ आपको मिलेंगे पर यानी हर ऐसी चीज़ जो कि काम की है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। और कुछ सेंटर पीसेस थे और बहुत ही अच्छी ये मार्केट नई हुई थी। और आपको पता है कि यहाँ पे ना चीज़ें आपको रीज़नेबल मिल जाती हैं। आप यहाँ अच्छी बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। चूँकि मार्केट मुझे लगता है नई है सी, कुछ शॉप ओपन थी और कहीं पे कुछ सामान शिफ्ट हो रहा था और चीज़ें तो मुझे बहुत अच्छी नज़र आई हैं, लेकिन चूँकि मैं निकली किसी और काम के लिए थी, इसलिए मैंने सोचा कि किसी वक़्त आराम से इस जगह का विज़िट करूँगी और आपको भी बताऊँगी कि यहाँ पे क्या-क्या है। लेकिन देखने में मुझे सब कुछ तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ मुझे अच्छी बात ये लगती है कि आपके साथ बार्गेनिंग करके ना आपको अच्छी चीज़ मिल जाती है। वरना आप मेरे ख़्याल में यूनिवर्सिटी चले जाएँ, सदर चले जाएँ, आप जितनी बार्गेनिंग करें ना कुछ ख़ास मज़ा नहीं आता, जो मज़ा यहाँ बार्गेनिंग करने का आता है और जो चीज़ आपको अच्छी मिल जाती है। बहरहाल मुझे लगता है यहाँ पे ये लॉट का सारा सामान जो है वो पड़ा हुआ है और लोग जो हैं वो अपनी शॉप्स अभी मतलब ये नई ज़ाहिर बात है ओपन हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे लोग जो थे वो अपना सामान जो है वो आहिस्ता-सा रख रहे थे। और शॉप्स जो थी था तो ये सुबह-सुबह का टाइम और यहाँ पे डेकोरेशन पीसेस भी बड़े खूबसूरत पड़े हुए थे और बच्चों के इम्पोर्टेड जो थे वो टॉयज़ थे, खिलौने थे। चीज़ें मुझे यहाँ पे बड़ी अच्छी लगी हैं। यहाँ पे मुझे कुछ डेकोरेशन पीसेस थे जो मैंने देखे थे, बड़े अच्छे मुझे लगे, लेकिन चलें नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं आपको फिर विज़िट करवाऊँगी। और ये गुवाहाटी की पुरानी मार्केट है और यहाँ भी सर्दी का फ़िलहाल सामान पड़ा हुआ था। अच्छा जी, वहाँ से घूमते-घुमाते हम जी शाहीन बाज़ार तक पहुँचे और ये थी वहाँ की मार्केट्स। और जो पेशावर के रहने वाले लोगों ने पता है कि जी शाहीन बाज़ार कितना बड़ा बाज़ार है और यहाँ पे हर चीज़ आपको कितनी अच्छी प्राइसेस में मिल जाती है। ये कुछ सूट थे, लेकिन मेरा इनके साथ भी कोई काम नहीं था। असल में मेरे पास कुछ ऐसे सूट पड़े हुए थे अनस्टिच, जिनके साथ मुझे मैचिंग करके और कोई जुगाड़ करके जो है डिज़ाइन कर मुझे शादी के लिए कपड़े सिलवाने थे। तो मैंने सोचा कि मेरे पास जो चीज़ है मैं उसी को यूटिलाइज़ करूँ और निकल के तो जी उसके साथ कुछ उसका जो क्या कहते हैं कुछ ऐसा जो है वो इससे बराबर करूँ कि वो एक अच्छा-सा सूट बन जाए और जो है देखने में भी खूबसूरत लगे और डिज़ाइन भी उसका खूबसूरत हो। तो यहाँ जी मैंने कुछ जुगाड़ किए हैं और जो मैं स्टिच करूँगी, ये जब स्टिच होके आएँगे तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इसका डिज़ाइन कैसे वो किया। देखा मैंने नेट से ही इसका डिज़ाइन देखा है और अब मैंने इसके लिए जो मैं ले रही थी वो मुझे मिल गया था और फिर ये जब स्टिच होके आएगा तो मैं आपको बताऊँगी। यहाँ मैंने अपने बच्चों के लिए भी कुछ कपड़े ख़रीदे थे और उनकी भी मैं मैचिंग ही कर रही थी। लेकिन कहीं मैचिंग हो रही थी और कहीं नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने जो है इनके साथ कंट्रास्ट में ही जो है वो कपड़े मैच किए और उनके साथ जो थी मैंने स्टिचिंग करवानी थी कंट्रास्ट के साथ। पहले तो ये मैच हो रहा था, लेकिन फिर मुझे बिल्कुल कुछ ख़ास मज़ा नहीं आ रहा था। ये मुझे अच्छा लगा, ये ऑर्गेन्जा के ऊपर था और तिल्ले का काम किया हुआ था, लेकिन इसके जो नीचे धागे थे वो दिखाई दे रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि इसके ऊपर कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। फिर मुझे आगे चल के जी जीएस प्लाज़ा में, हाँ जी, जीएस प्लाज़ा में वहाँ पे मुझे ये कपड़ा मिला, लेकिन मुझे ये कंट्रास्ट में ज़्यादा
अच्छा लग रहा था। और फिर आपको पता है शॉपकीपर भी आपको मशवरा देते रहते हैं कि भाई ये इसके साथ ऐसे नहीं ऐसे, तो फ़िलहाल तो मुझे ये इसके साथ ऐसा अच्छा लगा, लेकिन फिर देखते हैं अब ये जब स्टिच होके आएगा तो ये कैसा बनता है। बहरहाल ये अपने बजट में रहकर आप कैसे अच्छे और रीज़नेबल कपड़े बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको मेरा ये मशवरा है कि आप जी शाहीन बाज़ार जाएँ, मीना बाज़ार जाएँ, वहाँ पे आपको ये कपड़े जो हैं वो बड़े रीज़नेबल मिलेंगे। क्योंकि जब हम सदर जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ कुछ मखसूस शॉप्स हैं, मतलब वो अपना रेट जो है वो कम नहीं करते, कम कर देते हैं, कुछ हैं ऐसे जो बार्गेनिंग करते हैं, लेकिन मैंने वहाँ देखा है कि अंदरूनी शहर में आपको जो है वो चीज़ अच्छी भी मिल जाती है, रीज़नेबल भी मिल जाती है, बनिस्बत इसके कि आप वहाँ जा के शॉपिंग करें। अच्छा जी, यहाँ से चलते-चलते फिर हमने 1, 2, 3 दुकानों का और भी विज़िट किया, और इस भाई के पास ही बड़े अच्छे कपड़े थे, और ये इनके पास जो था वो एक सूट देखा मैंने, जो मेरे ख़्याल में मैंने तो अभी देखा, क्योंकि मैं तकरीबन ऐसे तो ऑनलाइन ही हम शॉपिंग करते हैं, लेकिन अब चूँकि बाज़ार आ ही गए हैं, तो यहाँ पे जो मैंने सूट देखा है वो मुझे टिश्यू ऑर्गेन्ज़ा पे ये बता रहे थे, और ये 4000 का सूट था, 3 पीस। और प्रिंटेड ये सूट था, इसके ऊपर ये काम किया हुआ था। काम भी अच्छा था, नफ़ीस था, और देखने में भी अच्छा लग रहा था। वो कहते हैं ना जैसे डिसेंट सूट जो होते हैं, अच्छे कलर्स, और इसमें कलर भी बहुत ज़्यादा थे। लेकिन चूँकि मुझे ये अभी चाहिए नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा चलें मैं आपको बता दूँ कि ये जो है इसमें कलर भी बहुत प्यारे-प्यारे थे, और 4000 मतलब वो कह रहे थे, लेकिन वो भाई कह रहे थे कि हम मतलब आप जितनी कहें हम आपको प्राइस कम कर सकते हैं। और ये कुछ काम किए हुए दुपट्टे थे, जिनके नीचे अगर आप सिंपल सूट लें, कथान सिल्क के ले लें या राज सिल्क के ले लें, तो ये बहुत ही अच्छे लगने वाले थे अगर आप ऐसा सूट सिलवाएँ। और इसके बाद जी मुझे कुछ और कपड़े भी मैच करने थे, जिनके लिए मैं अंदर मार्केट में गई, जहाँ पे सिर्फ नेट ही पड़ी हुई थी। और शाहीन बाज़ार के आस-पास के रहने वाले लोगों को पता है कि यहाँ पे कौन-सी मार्केट्स हैं जहाँ पे आपको ये नेट का कपड़ा भी बहुत अच्छा जो है वो मिल जाता है। और यहाँ भी कपड़े अच्छे थे, हर एक चीज़ आपको यहाँ मिल रही थी, चाहे वो वेलवेट पे हो या शिफॉन में हो, ऑर्गेन्ज़ा में हो, हर एक चीज़ अच्छी पड़ी हुई थी। अच्छा, यहाँ मुझे कुछ ऐसे कपड़े भी नज़र आए कि जिनका अच्छा-सा वेस्ट कोट भी बन सकता है, या आप गाउन भी बना सकते हैं। वो मैं अभी आगे चल के आपको बताती हूँ। वीडियो मेरी ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मैं अभी जो है वीडियो आपको अभी मैंने वो क बताऊँगी, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बाकी का बताऊँगी कि फिर जो मैंने सूट लिए तो उनके साथ मैंने क्या-क्या चीज़ें मैचिंग करके ली। ये नेट भी पड़ी हुई थी, और नेट की शर्ट्स भी बहुत अच्छी वो दे रहे थे। मैंने आपको यही कहा ना कि रीज़नेबल चीज़ें अगर आपको लेनी है, और अगर आपको अपना बजट डिस्टर्ब नहीं करना, तो आप इन बाज़ारों में जो शहर की तरफ हैं, अच्छी ख़ासी आप शॉपिंग कर सकते हैं। और मैंने जो शॉपिंग की वो भी मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कितने में की, और कितना जो है वो मेरा एस्टिमेट लगा, और कितने में मेरा सूट जो है वो एक स्टिच होके आया। टोटल एस्टिमेट मैं आपको बताऊँगी, और डिज़ाइन भी मैं आपको बताऊँगी। और यहाँ पे जी जो मैं पसंद करना चाह रही थी वो तो मिल नहीं रहा था, लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद वो मुझे मिल गया। और जी वो फिर नेट का सूट तो नहीं था, लेकिन आगे चल के मैं आपको बताऊँगी कि मुझे क्रश का सूट जो था वो बहुत अच्छा मिला। अच्छा जी, ये थी मेरी अब तक की वीडियो, और ये वो कपड़ा है जो आप गाउन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊँगी कि मैंने बाकी और को क्या-क्या ख़रीदा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।